शक्ति अर्जित कर लो, संसार तुम्हारा हो जाए। डायलॉग कह लो या इसको वक्तव्य कह लो या स्टेटमेंट कह लो, लिख लो अपने हाथ पे, यहां पे S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार। अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। ना पत्नी मिलेगी, ना पति मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, ना समाज मिलेगा, क्योंकि लोग शक्ति को ही पूजने जाते हैं। वो किसी भी रूप में पूजे, हिंदू पूजे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब शक्ति की पूजा करते हैं विभिन्न नामों से। तो अपने हाथ पे यहां लिख लो S इज इक्वल टू S। अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा करो। यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है, शक्ति की चिंता करनी है। ये जो मैं गीता पढ़ा रहा हूं, S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार। जिसने संसार की चिंता की, ये फल है, ये कर्म है। तुम सिर्फ कर्म करो, शक्ति बढ़ती चली जाए और संसार ना मिले, असंभव। मतलब 1000 करोड़ रुपया पास में आ गया, मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। इस पे ध्यान लगाओ। डेली शाम को डायरी चेक करो कि आज मैंने शक्ति के लिए क्या किया, और 1 साल दे दो। अगर हार गए ना दोस्त तो सोमालिया चले जाएंगे। बस इस पे ध्यान दे दो। बस शक्ति मतलब संसार। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पे ध्यान दे रहे हो, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कैसे होगा यार? क्योंकि ये इसका परिणाम है। इसी को बुद्ध ने कहा थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, प्रत्यत्व समुत्पाद, और इसी को गीता कहती है निष्काम कर्म। शक्ति अगर भोग के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इंसान, शक्ति अगर सताने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हैवान, और शक्ति अगर सेवा में लग रही है तो परमात्मा। और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। पैसा का कोई खेल ही नहीं है। शक्ति, सारा खेल शक्ति का है। जो शक्ति भोग के लिए लग रही है वो इंसान, जो शक्ति सोशल में उपयोग हो रही है वो शैतान, जो शक्ति सेवा में लग रही है वो भगवान, और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। सिंपल, एकदम सरल रूप, सरल। तो शक्ति का यह सिद्धांत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। ये जो गरीबी का नया पैरामीटर दिया गया कि जिनके पास पैसा नहीं वो गरीब है, जिनके पास शक्ति नहीं वो गरीब है। बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा है और बहुत गरीब है, कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो हम सबका जो जन्म हुआ है मानव के रूप में, वो परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए हुआ है, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। मेहनत मजदूर करते हैं, याद रखना। साधना करनी पड़ेगी, गुरु की संगत करनी पड़ेगी। इन किताबों, ये जो भगवत किताबें हैं, इनका सहारा लेना पड़ेगा। और आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप कुरान पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप बाइबल पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, किताबों में कोई फर्क है ही नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, वो एग्जैक्टली वही सारे श्लोक, वही सारी बात, सब कुछ वही है। आप कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, अवस्था, आप कुछ भी पढ़िए, उसमें ये सब किताबें दिशा सूचक यंत्र हैं।